दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? बाहर की ओर आप बहुत ही अजीब चीजों के बारे में देख पाते हैं, जान पाते हैं और उनके बारे में आप पता भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में इस दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीज है हमारा शरीर। और शायद इंसान के शरीर के बारे में आप हर एक चीज पता करें, हर एक चीज जान भी ले, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जान पाना नामुमकिन है, और वह है हमारा मन, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने जीवन में हर चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं और हम तरह तरह के उपाय करके, तरह तरह की योजनाएं बनाकर इन मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हम अपने मन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि आप हैं तो आपका मन है और मन है तो आप हैं। यदि मन अच्छा है तो आप भी अच्छे हैं, यदि मन बुरा है तो आप भी बुरे हैं। एक आम मनुष्य का मन हर रोज बदलता रहता है। इसके बदलने का कारण समय नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, चिंता नहीं है, बल्कि उसे बदलने वाले होते हैं वो लोग जिनसे वो मिलता है, बातें करता है, जिनकी बातें देखता है, सुनता है, समझता है। वही लोग उसके मन को प्रभावित करते हैं। उनकी बातें ही उसके मन को भी प्रभावित करती है, जिस कारण मन बदलता रहता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपका मन भी नकारात्मक होने लगता है। वहीं पर यदि आप सकारात्मक लोग, सकारात्मक सोच वाले इंसानों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच, आपकी समझ, सब कुछ सकारात्मक होने लगती है। लेकिन एक सिद्ध पुरुष, एक बुद्धत्व प्राप्त मनुष्य का मन बाहर के कारणों से नहीं बदलता। जो मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है उसका मन बाहर के कारणों को ही बदल देता है। एक आम आदमी का मन और एक बुद्धत्व प्राप्त आदमी का मन एक सा ही होता है, और इसमें केवल स्थिति और प्रकृति का अंतर है। जहां पर एक आम आदमी का मन उसका निर्माण करता है, अर्थात जहां आपका निर्माण आपका मन करता है, वहीं पर बुद्ध स्वयं अपने मन का निर्माण करते हैं। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से मन आपका निर्माण करता है और किस तरह से आप अपने मन का निर्माण कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। एक समय की बात है, जब महात्मा बुद्ध बालिका पर्वत पर रह रहे थे। तभी वहां महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, मैंने सभी प्रकार से अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है, उसे अपने वश में कर लिया है। अब मेरा मन मुझे भटका नहीं सकता। अब मुझे मन की ओर से कोई अनुभूति नहीं होती और ना ही अब मैं अपने मन के अधीन रहा हूँ। मेरा मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं कार्य करना चाहता हूँ, मेरा मन उसमें मेरा पूरा साथ देता है। मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और अपने परम सत्य को पाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। हे बुद्ध, बताइए मैं परम सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? वह मुझे कहां मिलेगा? महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, बंदे, तुमने क्या छोड़ा है? तुमने किस चीज का त्याग किया है? तभी वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है, जहां मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी थे। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती थी। मेरा मन कहता था कि मैं वापस उन्हीं के पास लौट जाऊं। मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। अब मैंने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया है। अब ना तो मुझे अपने परिवार की याद आती है
और ना ही मैं उनकी यादों को लेकर बेचैन रहता हूँ। और तो और मुझे अपने घर के उन स्वादिष्ट पकवानों की याद भी नहीं आती जो मैं अपने संसारी जीवन में खाया करता था। और अब जो कुछ भी मुझे मिल जाए मैं वही भोजन ग्रहण कर लेता हूँ और उसी में मुझे आनंद भी आता है। मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। पहले मेरी काम भोग में आसक्ति थी, लेकिन अब मेरी इच्छा इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरा मन बहुत शांत है, स्थिर है और ना ही अब मेरे मन में कोई इच्छा है, ना ही कोई लालसा है। अब मेरे मन में केवल मैं ही हूं। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक है, जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो सब सही है, इसीलिए तुम कल मेरे साथ भिक्षाटन के लिए चलोगे। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के मुख से ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सुबह महात्मा बुद्ध और वह शिष्य दोनों भिक्षाटन के लिए आश्रम से निकल पड़े। जब महात्मा बुद्ध और वह शिष्य भिक्षाटन के लिए एक गांव की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बहुत ही मनोरम उद्यान पड़ा। वहां बहुत असीम शांति थी, चारों तरफ हरियाली थी, मध्यम हवाएं बह रही थी, हर तरफ मानो खुशियां बिखेर दी गई हो। ये सब देखकर वह शिष्य मंत्रमुग्ध हो गया और वह मन ही मन ये सोचने लगा, यदि मैं यहाँ पर आकर ध्यान करूंगा तो मैं परम सत्य तक अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। परम सत्य मुझे जल्द ही मिल जाएगा। और अब यही विचार उसके मन में बार बार आने लगा। वह बार बार उसी उद्यान के बारे में सोचता रहता, वहां की शांति, वहां की हरियाली, उन हवाओं के बारे में, उस भीनी खुशबू के बारे में जो वहां की हवाओं में थी। उसके मन में वहां जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और महात्मा बुद्ध और वह शिष्य दूसरे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर आश्रम वापस लौट आए। लेकिन अब उस शिष्य के मन में उस उद्यान में जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी और उसकी इच्छा समय के साथ और भी प्रबल होती जा रही थी। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वह कैसे भी उस मनोरम उद्यान में जाना चाहता था। अब उससे रहा नहीं गया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास गया, उन्हें सादर प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, वह उद्यान बहुत ही सुंदर था। वहां पर जो शांति थी, जो हरियाली थी, जो भीनी भीनी खुशबू हवा में बह रही थी, उससे मेरा मन और भी शांत हो गया था। यदि मैं वहां पर जाकर ध्यान करता हूं तो मेरा ध्यान अवश्य ही सफल होगा और मैं बहुत ही जल्द सत्य की प्राप्ति कर पाऊंगा। मैं बहुत ही जल्द बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूंगा। उस समय महात्मा बुद्ध और उनके उस शिष्य के अलावा आश्रम में कोई और नहीं था। महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य से कहा, ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन अभी कुछ देर के बाद जब कोई दूसरा भिक्षु यहाँ पर आ जाए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब तक के लिए यहीं पर रुक जाओ। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन उस शिष्य का मन पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसके मन में उस उद्यान में जाकर बैठने की लालसा जाग उठी थी। वह अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहता था और इसी तीव्र इच्छा के कारण उसका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था और वो किसी के आने का इंतजार भी नहीं करना चाहता था। उसका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो रहा था और वह अपने मन को रोक नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से फिर से एक बार प्रार्थना की और कहा, हे बुद्ध, मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे एक बार फिर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, कुछ देर प्रतीक्षा कर लो। जैसे ही कोई भिक्षु आएगा तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन वह शिष्य, उसका मन तो उस उद्यान में जाने के लिए मचल रहा था। वह इच्छा उसको चैन से बैठने ही नहीं दे रही थी। वह किसी भी हालत में अपनी उस तीव्र इच्छा की पूर्ति करना चाहता था। इसीलिए बार बार वो महात्मा बुद्ध से केवल एक ही निवेदन कर रहा था कि बुद्ध उसे उस उद्यान में जाने दें। पर आखिरकार महात्मा बुद्ध उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस उद्यान में जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने उसे उस उद्यान में जाने की आज्ञा दी, वह खुशी से झूम उठा क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति हो चुकी थी। वह तुरंत ही
दौड़ा दौड़ा उस वाटिका में पहुंचा। उसने अपना आसन बिछाया और ध्यान करने लगा, लेकिन अब उसका मन भटक रहा था, उसे भटका रहा था। उसने कई देर तक प्रयास किया, काफी समय बीत चुका था, लेकिन वह अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उसका मन ध्यान साधना में नहीं लग पाया। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन अब तक वह ध्यान करने में सफल नहीं हो पाया। और अब उस शिष्य का मन भी बहुत बेचैन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया था। मेरा मन तो मेरे वश में था। जैसा मैं चाहता था ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। तो आज मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा? उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था, जिस कारण वो शाम को वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें प्रणाम करके वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आज बहुत अजीब बात हुई। जो मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में था, जिसे मैंने अपने वश में कर लिया था, आज वही मन मुझे भटका रहा था। मैंने कई बार ध्यान करने की कोशिश की, कई बार अपने मन को केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में आ ही नहीं रहा था। वह मुझे यहाँ वहाँ की बातें दिखा रहा था, मुझे पुरानी यादें दिखा रहा था, वह मुझे भटकाने में लगा हुआ था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सुबह से लेकर शाम तक इसे अपने वश में करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैं इस पर काबू नहीं पा सका, जबकि मैं वहां ध्यान करने ही गया था। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, पाप करता हो, और अगर उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कारागृह में डाल दिया जाए, तब क्या ऐसा व्यक्ति सत्यवान और ईमानदार हो सकता है? क्या वह झूठ बोलना बंद कर देगा? क्या वह दानी बन जाएगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि वह व्यक्ति झूठ बोलता है, वह पापी है, चोरी करता है, लोगों को धोखा देने में उसे मजा आता है, और यदि उसके हाथ पैर बांधकर, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किसी कारागृह में डाल दिया जाए, तो वह और भी कठोर हो जाएगा, और जब वह वहां से बाहर निकलेगा तो और लोगों को परेशान करेगा। ऐसा व्यक्ति भला कैसे ईमानदार और सच्चा हो सकता है? और ऐसा व्यक्ति कभी कोई दान नहीं कर सकता। वह तो वही रहेगा जो वह पहले था। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से एक बार फिर कहते हैं, मान लो अगर कारागृह का द्वार खुला हो और पहरेदार सोया हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति कारागृह से भागने का प्रयास नहीं करेगा? इस पर वह शिष्य कहता है, हाँ, बिल्कुल वह उस कारागृह से भाग ही जाएगा, क्योंकि वह एक अपराधी है और वह ज्यादा दिनों तक बंदी बनकर रहना कभी पसंद नहीं करेगा। उसे अपनी आजादी पसंद है और उसे लोगों को परेशान करना भी पसंद है, इसीलिए वह उस कारागृह में रह नहीं पाएगा। यदि उसे ऐसा अवसर प्राप्त होगा तो वह अवश्य ही उस कारागृह से भाग जाएगा। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, तो क्या वो कारागृह से भागने के बाद सत्यवान हो सकता है? क्या वह सत्य बोलेगा? क्या वो ईमानदारी की राह पर चलेगा? क्या वह दानी बन जाएगा? महात्मा बुद्ध के इस सवाल का जवाब देते हुए वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो अपराधी है, वह तो गुनहगार है, और जिसे लोगों को परेशान करने में आनंद आता है, जिसे चोरी करना अच्छा लगता है, भला वह सत्यवान कैसे हो सकता है? भला वो ईमानदारी की राह पर कैसे चल सकता है? वह तो असत्य ही बोलेगा, वह लोगों को दुखी ही करेगा, लोगों को परेशान ही करेगा, क्योंकि उसे उसी में आनंद आता है। जब तक उसमें कोई परिवर्तन ना हो तब तक वह उसी गलत राह पर चलता रहेगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जिस तरह से वह अपराधी कारागृह से भाग जाएगा, वैसे ही तुम्हारा मन भी तुम्हारे कारागृह से भाग चुका है। भला कारागृह में कौन रहना चाहता है? जब जिसे मौका मिलता है वह कारागृह से भाग ही जाता है। जब तुम उस वाटिका में ध्यान करने गए थे तो क्या तुम्हारे साथ कोई और नहीं था? महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे बुद्ध,
मुझे क्षमा करें। वास्तविकता में मैं तो वहां पर ध्यान करने ही गया था, लेकिन वह वाटिका मुझे किसी की याद दिला रही थी और मैं अपनी उन्हीं पुरानी यादों को दोबारा जीना चाहता था। इसी कारण मेरा मन अत्यधिक विचलित हो चुका था। मेरे मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लगी थी कि मुझे उस वाटिका में जाना चाहिए और अपनी उन यादों को एक बार फिर से जिंदा करना चाहिए। इसी कारणवश मैं वहां पर ध्यान भी नहीं लगा पाया। मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन मैं एक बार भी ध्यान में नहीं उतर पाया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, मन को वश में नहीं करना होता, ना ही मन पर नियंत्रण पाना होता है, बल्कि इसे तो परिवर्तित करना है। हमारा मन चंचल है, चपल है। कठिनाइयों से इसका संरक्षण और कठिनाइयों से इसका निवारण होता है। एक मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जिस प्रकार एक बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को जैसे ही तालाब से निकालकर जमीन पर फेंकता है। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी मछली को पानी से निकालकर जमीन पर पटक देता है, ठीक उसी प्रकार यह चित्त बीमार के फंदे से निकलने के लिए हमेशा तड़पता रहता है। और उसी प्रकार तुम्हारा चित्त भी तड़प रहा है। और जब तक तुम अपने मन को सीधा और सरल नहीं कर लेते, तुम्हारा मन हमेशा कारागृह से भागता ही रहेगा। इसीलिए अपने मन पर यदि तुम नियंत्रण पाना चाहते हो, अपने मन को अपने वश में करना चाहते हो, तो इसे सीधा और सरल बनाना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें अपने मन को वह वचन देना होगा, वह शिक्षा देनी होगी, जिससे ये सीधा और सरल सोच सके, सरल समझ सके। और ये प्रयास तुम्हें निरंतर करते रहना होगा जब तक कि तुम्हारा मन सीधा और सरल ना सोचने लगे, जब तक कि वह ईमानदारी की राह पर आगे ना बढ़े। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो तुम्हारा मन भी पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। वह तुम्हारी ही बात मानेगा, जैसा तुम चाहोगे ये तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा एक अच्छा साथी बनकर। ये तुम्हारी हर एक इच्छा में तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर तुम जैसा चाहोगे, जिस लक्ष्य को पाना चाहोगे, यह उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे लिए रास्ता भी तैयार करेगा। और तुम अपने उस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही सरलता से प्राप्त भी कर सकोगे। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और तभी वह शिष्य कहता है, हे बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने मन को अपने वश में करने चला था, लेकिन मैं ये भूल चुका था कि इसे वश में ना करके इसे परिवर्तित करना होगा। बुरे विचारों की जगह पर हमें इसमें अच्छे विचार भरने होंगे। बुरी आदतों की जगह पर हमें इसे अच्छी आदतों से बदलना होगा। तब जाकर ये कहीं सीधा और सरल सोचेगा, समझेगा और ईमानदारी की राह पर आगे बढ़ेगा। यह सत्यवान बन जाएगा और ये दान भी करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।